शिबा इनू क्रिप्टो कॉइन के बारे में तो हर किसी ने सुना ही होगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी हर कोई नहीं जानता। अगस्त 2020 में ये कॉइन मार्केट में आया था। तब इसकी कीमत ये थी और महज एक साल बाद इसकी कीमत में से 6 जीरो कम हो चुके हैं। और 5 दिसंबर तक के आंकड़ों की बात करें तो अब तक ये क्रिप्टो करेंसी 4 करोड़ 90 लाख प्रतिशत का रिटर्न दे चुकी है। क्यों, हैरान हो गए ना? इसको ऐसे समझिए कि जिसने जनवरी 2021 में इस कॉइन में $2 भी इन्वेस्ट किए होंगे, वो भी आज मिलियनियर है। अब वहीं भारत की बात करें तो भारत में सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वजीरेक्स ने मई 2021 में शिबा को लिस्ट किया, यानी भारतीय रुपयों में इस कॉइन का ट्रेड इसी साल मई में शुरू हुआ, इस कॉइन के लॉन्च होने के 9 महीने बाद। तब तक ये कॉइन अपनी मैक्सिमम रिटर्न दे चुका था। 18 मई को शिबा के एक कॉइन की कीमत ये थी और आज 12 दिसंबर को ये कॉइन इस कीमत पर ट्रेड कर रहा है। यानी जिन लोगों ने इस कॉइन में मई में पैसा लगाया, उन्होंने कुछ खास नहीं कमाया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई। इसका आंसर काफी आसान है। शिबा की कहानी से हमने ये समझा कि जिन लोगों ने इस कॉइन में अर्ली डेज में पैसा लगाया, उन्होंने करोड़ों में कमाया और जब तक ये कॉइन इंडियन एक्सचेंज पर आया तब तक लोग इससे पैसा कमा चुके थे। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लोग किसी एक क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाकर करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और जो करेंसी इंडियन एक्सचेंजेस पर भी मौजूद ही नहीं, उसे कैसे खरीदा जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला सेंट्रलाइज्ड वॉलेट और दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। सेंट्रलाइज्ड वॉलेट वो होते हैं जिन पर किसी एक संस्था का कंट्रोल होता है और उसके पास हर ट्रांजैक्शन का डेटा मेंटेन होता है। जैसे भारत की बात करें तो वजीरेक्स, यूनो कॉइन, कॉइन डीसीएक्स, ज़ेप-पे और कॉइन स्विच कुबेर, ये सभी सेंट्रलाइज्ड वॉलेट की कैटेगरी में आते हैं। अब वहीं डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की बात करें तो इनके जरिए भी यूजर्स क्रिप्टो करेंसी खरीद, बेच, रिसीव और सेंड कर सकते हैं। मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, कॉइनबेस वॉलेट, ये सभी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की कैटेगरी में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो कमाई की थी, तो फिर ये वॉलेट क्यों समझा रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं उसके लिए सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के बारे में समझना ज़रूरी है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि कैसे क्रिप्टो करेंसी से लोग करोड़ों कमाते हैं। भारत की बात करें तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स सेंट्रलाइज्ड वॉलेट के जरिए ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि भारतीय वॉलेट ही भारतीय रुपए में इन्वेस्टमेंट की सुविधा देते हैं। लेकिन इन वॉलेट्स पर चुनिंदा क्रिप्टो करेंसीज में ही ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन जो लोग क्रिप्टो करेंसी से करोड़ों की रिटर्न कमाते हैं, वो मार्केट में आने वाली हर नई करेंसी पर नजर रखते हैं, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नई आती है उसकी शुरुआती कीमत इतनी कम होती है कि उन लोगों को कुछ हजार रुपए में ही अच्छी खासी करेंसी मिल जाती है। और जैसे जैसे वो करेंसी मार्केट में रफ्तार पकड़ती है, वैसे वैसे उन लोगों का पैसा भी कई गुना बढ़ जाता है। और शुरुआत की बात करें तो नई क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पर ही उपलब्ध होती हैं और जब तक लोग इस करेंसी से करोड़ों छाप चुके होते हैं, तब जाकर ये सेंट्रलाइज्ड वॉलेट पर दिखना शुरू होती है, जैसा कि शिबा इनू के केस में हुआ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना है तो हमें मार्केट में आने वाले नए कॉइन्स पर नजर रखनी होगी और ज़्यादातर नए कॉइन्स सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर अवेलेबल नहीं होते, जिसके लिए हमें डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का सहारा लेने की ज़रूरत है। अब अगला सवाल ये उठता है कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पर तो भारतीय रुपयों में ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, तो खरीदेंगे कैसे? तो चलिए ये भी बता देते हैं। उदाहरण के लिए हम मार्केट में हाल ही में लॉन्च हुए नए कॉइन्स में से एक कॉइन को खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसे इम्पैक्ट एक्सपी, शिरियो इनू, किशिमोतो, शामिन किंग इनू, ये सब वो करेंसीज हैं जो हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुई है। इन सभी कॉइन्स की कीमत फिलहाल काफ़ी कम है। अब इनमें से शामिन किंग इनू को ही ले लेते हैं, जो पिछले ही महीने लॉन्च हुआ है। इस कॉइन का प्राइस फिलहाल ये है। ये प्राइस काफ़ी कम है।
अब इसे खरीदने के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रलाइज्ड वॉलेट यानी इंडियन वॉलेट पर इथेरियम खरीदना है। फिर इस इथेरियम को अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट पर सेंड कर देना है। अब ये सेंड कैसे करते हैं, इससे जुड़ी कई वीडियोस आपको YouTube पर मिल जाएंगी। डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में इथेरियम भेजने की मेन वजह यह है कि आप इस कॉइन को इथेरियम के साथ ही एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आपको अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में यूनिस्वैप पर जाना है, जहां आपको अपना इथेरियम का उतना ही अमाउंट डालना है जितने अमाउंट के आपको शामिन किंग इनू कॉइन खरीदने हैं। अब नीचे सिलेक्ट टोकन टैब पर क्लिक कर शामिन किंग इनू को सिलेक्ट करना है और स्लिपेज को 12 से 15% के बीच में ही रखना है। फिर स्वैप करते ही शामिन किंग इनू आपके पोर्टफोलियो में दिखना शुरू हो जाएगा। अब रही बात इसे बेचने की, तो इसको बेचने का तरीका भी सेम है। जब आपको लगे कि टोकन का प्राइस बढ़ गया है तो शामिन किंग को इथेरियम में कन्वर्ट करिए और उसे अपने इंडियन वॉलेट पर सेंड कर दीजिए और वहां से पैसा अपने अकाउंट में डाल लीजिए। तो इस तरह आप भी अर्ली स्टेज में टोकन खरीद सकते हैं और किस्मत अच्छी हुई तो करोड़ों का मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, किसी भी नए कॉइन को खरीदने से पहले उसके बेसिक्स अच्छे से स्टडी कर लीजिए ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। और हाँ, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलेटाइल है तो अपनी उतनी ही सेविंग इसमें लगाइए कि आपको ज़्यादा नुकसान भी ना उठाना पड़े। तो अगर आपको भी समझ आ गया हो कि नया कॉइन कैसे खरीदा और बेचा जाता है और उससे कैसे करोड़ों का मुनाफा कमाया जा सकता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हाँ, अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।